देश का लूटने के लिए धंधा क्यों करते हो? इससे अच्छा वो चुनाव ही मत कराओ ना, एक तरफा ही राजा तानाशाही अब सरकार चलाओ अपनी। 10 साल से आदमी कब्जा करके बैठा है, तानाशाही करता है, लोगों का काम नहीं होने देता है। आरे तुरे अधिकारी बोलते हैं, जो अधिकारी का पोस्टिंग लिपिक का है, जो 8वीं पास हुआ आदमी को, उसको शहर अभियंता पद बना के देता है। नासिक बोर्ड से लाके विद्यापीठ का यहाँ की सही वर्ड के विधि अधिकारी, वो भी शासन के कर्मचारी नहीं है। आपने एक दिन में एक ही अधिकार है मत देने का, 4 आप लागू कर सकते हैं महाराष्ट्र शासन का। तो ईवीएम चोरी पे मुझे 100% है कि ईवीएम में चोरी करते हैं ये लोग, चोरी करके लोग सेटिंग करते हैं सब। आपने सर जो भी विचार दिए, जो बातें कही, वो सर हकीकत है। लेकिन सर आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की जीत इस क्षेत्र में लगातार हो रही है, बीजेपी का महापौर भी यहाँ पर बन रहा है, और केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे देश में भाजपा की जीत हो रही है। तो क्या ईवीएम के ऊपर ही दोष देना ठीक होगा, उचित होगा, या जो बीजेपी का जो एक मुद्दा है, जो बीजेपी ने एक एजेंडा लेकर चल रही है, हिंदुत्व का मुद्दा, इस मुद्दे के वजह से बीजेपी की जीत हो रही है, या उसमें और भी कुछ? उसमें एक आदमी 4 मतदान देने का, तो आपने इंडियन इकोनॉमी एक लॉ के अंदर से एक दिन में एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। तो इन्होंने 4 वोटिंग कैसे लिया? 4 वोटिंग लेके अपना सहनशाह तानाशाही सरकार चला रहा है, जैसा चाहता है वैसा बंद कर देता है। अभी या उसके पहले 2 यहाँ पे नॉन आईएएस थे, एसआईटी कमेटी का एक मेंबर भी नहीं था। एसआईटी कमेटी का पोस्टिंग लेके सीएम पास करता है, एसआईटी कमेटी का आईएएस बनाता है उसको, और इधर आके 32,000 कोटी का घोटाला करके गया इधर से। अभी एक आईएएस आया है, वो आईएएस भी उत्तर नहीं पूछा कि एक आदमी एक दिन में एक ही मतदान करता है, तो एक आदमी 4 वोट कैसा करेगा? पाल साहब, अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में, जैसे आपने बताया है कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में बीजेपी का 78 सीट वगैरह कुछ तो आया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस क्षेत्र से बीजेपी हारती है, तो वहां पर ईवीएम के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगता है। जैसे जहां पर बीजेपी हारी है या जहां पर बीजेपी हारती है, तो वहां पर आप लोग ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है? एक महिला और 2 बहन बेटी बैठी है, क्या उन सत्ताधारियों की बहन बेटी अगर ऐसा मरण उपोषण पे बैठी होती तो क्या अभी तक चुप बैठते? वो अपने घर में बैठे, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? मेरा महाराष्ट्र शासन से यही कहना है कि आपने एक इंडियन इकोनॉमी एक लॉ के अंदर में, जो एक दिन में एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, तो आपने एक आदमी को 4 मतदान देने का अधिकार आपने कौन से ठहराव पे लिया? कौन सा जीआर है, कौन सा संविधान है, वो मुझे बता दो। यहाँ पर हमारे और एक साथी खड़े हैं, ओम प्रकाश पाल जी, तो उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा उनका परिचय, और पाल साहब यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, थोड़ा सा उनका भी विचार मैं जानना चाहूंगा। सर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सर, मैं आया हूँ कि जो इन्होंने धरना पे बैठा है, अमर अनशन उपोषण पे, जन सेवा आवास की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने धरने पे बैठे हैं, तो मैं भी उनके साथ में सहभागी होना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ने, राज्य नियुक्त अधिकारी ने इंडियन इकोनॉमी एक्ट लॉ के अंतर्गत वो उन्होंने फॉलो, एक आदमी 4 मतदान देना चाहिए, या इंडियन इकोनॉमी एक्ट लॉ क्या कहता है कि एक आदमी एक दिन में एक ही वोट दे सकता है या 4 वोट दे सकता है? या महाराष्ट्र राज्य नियुक्त अधिकारी ने या नगर विकास विभाग ने इसका जीआर पास किया है क्या, या विधान भवन में मंत्रिमंडल में साबित किया है क्या, ठराव पास हुआ है क्या कि एक आदमी एक दिन में 4 मतदान देना चाहिए? और मेरा ऐसा कहना है कि जो ईवीएम है, ये ईवीएम हटाया जाए बैलेट पेपर पे। चुनाव आयोग से मेरा विनती है कि वो निर्णय लिया जाए बैलेट पेपर के ऊपर, ईवीएम मशीन हटाया जाए, उसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं लोगों की। आदमी की आस्था और जो लोगों का मेहनत ईमानदारी से जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं सत्य न्याय के लिए, आज वो लोगों को ये गलत लोगों के कारण, ये जो गलत निर्णय लेने वाले अधिकारी और जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं केंद्र से लेके महाराष्ट्र राज्य में, वो लोग अगर लोगों की आस्था तोड़ेंगे तो क्या अपने बच्चों को वो अपनी शिक्षा देने का उम्मीद रखेंगे? क्या वो सत्य मार्ग पे देश चलने का विचार सोचेगा? ये कितनी विचित्र भावना है। कैसा होगा है, कैसा देश चलेगा? क्या लोगों की आस्था रहेगी? क्या विश्वास लोगों का रह जाएगा? लोकतंत्र, क्या लोग आज विश्वास क्या रखेंगे लोग? ये राज्य नियुक्त अधिकारी है तो अपना जीआर दिखाए इंडियन इकोनॉमी एक्ट लॉ के अंतर्गत से कि एक आदमी 4 मतदान कर सकता है क्या? अगर वो नहीं दिखा सकता है तो वो जीआर दिखाए, संविधान बताए। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में ऐसा था क्या कि मीरा भाईंदर में 4 मतदान करने का एक आदमी, 4 वोटिंग करने का एक दिन में एक आदमी,
और मुंबई में सिर्फ सिंगल पैनल पे उन्होंने वोटिंग किया। ये कहाँ का नियम है? मुंबई के लॉगिंग से आज पूरे महाराष्ट्र में ठाणा महापालिका, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर महापालिका है, नगर पालिका है, सब मुंबई लॉगिंग से चल रही है। तो मुंबई लॉगिंग के लिए एक मतदान एक दिन में करता है। तो मीरा भाईंदर में ये बिजनेस खोल दिया है। शासन का जीआर है नहीं, कुछ नहीं है, बिजनेस चला रहा है। यहाँ के सत्तेबाजी लोग, यहाँ का आमदार बिजनेस करके भी बैठा है कि जो यहाँ पे बोगस अधिकारी है 25-25 साल से एक ही पद पे बैठे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आज उनको शहर अभियंता पद पे 20-25 साल से बैठा है। ये महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर, ये प्रशासन क्या कर रही है? पूरा बिजनेस बना दिया है। लोगों को जीने की आस्था क्या है? यहाँ पे शहर में रुकने के लिए सोचना पड़ रहा है कि आदमी यहाँ पे रहने से अच्छा है कि मजदूरी बेगारी करके जीना खाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कपड़ा पहन के देश के लिए और अच्छा भावना सोचने वाले लोगों की क्या आस्था रहेगी? एक दिन में 4 वोटिंग करके इसने बिजनेस कर दिया है। 79 सीट लेके आता है, जो मुंह से बोलता है वो लेके आता है। हमारे जैसे आदमी को 20 साल से मैं यहाँ पे सोशल वर्कर वार्ड नंबर 14 से मैं इतना मेहनत करके लोगों का काम, अपना पैसा डाल के लोगों का 1-1 रुपया, डीजल का भी मैं नहीं कभी लिया 1 रुपया किसी का। आज मेरी आस्था पे मुझे आत्मा में दुख होता है कि मैं इतना समाज सेवा करके मुझे इतने लोगों ने वोटिंग किया और मुझे 294 वोट आता है। मैं शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी से खड़ा रह गया। मुझे शरद चंद्र पवार साहब के भी पार्टी में नाज रखना है कि मुझे ये शहर के अंदर रहना है या चले जाओ छोड़ के। मुझे इसकी न्याय चाहिए। एक महिला और 2 बहन बेटी बैठी है, क्या उन सत्ताधारियों की बहन बेटी अगर ऐसा मरण उपोषण पे बैठी होती तो क्या अभी तक चुप बैठते? वो अपने घर में बैठे। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? क्या ये देश का संविधान ये नहीं कहता है? संविधान का लॉ पे बैठे हुए आईएएस ऑफिसर, वो आज तक उस पर निर्णय नहीं लिया है कि एक आदमी 4 मतदान कैसे करता है। शासन का जीआर है या इंडियन इकोनॉमी एक लॉ का पुस्तक है? कुछ तो महाराष्ट्र शासन मुझे दिखाए। चीफ सेक्रेटरी बैठा है पद के लिए, सीएम बैठा है, 2-2 बार सीएम चेंज करता है। साल में 5 साल के अंदर में 5 सीएम चेंज होते हैं। सत्ता के लिए दूसरे की सत्ता छीन लेती है, दूसरे आदमी को मंत्रिमंडल में बैठा देता है कि मेरे आमदार की मेजोरिटी दिखाओ। सत्ता पर उन्होंने सत्ता को पूरा पार्टी छीन लिया जाता है। ये क्या संविधान है देश में? क्या आदमी जिएगा, क्या मरेगा? क्या अपने बच्चों को सत्य का संविधान देगा? जी बिल्कुल, आपने जो भी बातें कही बिल्कुल बातें हकीकत है। तो यानी कि आपका कहने का अर्थ ये है कि ईवीएम से भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और प्लस जो मीरा भाईंदर में जो चीजें हो रही है, पैनल से जो यहाँ पे वोट होता है, तो इसके ऊपर भी आपकी आपत्ति है कि एक आदमी केवल एक ही वोट का अधिकार होता है। तो यहाँ पे मीरा भाईंदर में एक आदमी पैनल के अंदर 4 वोट क्यों डाल रहा है? तो इसके ऊपर भी पाल साहब का आपत्ति है। पाल साहब, अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में, जैसे आपने बताया है कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में बीजेपी का 78 सीट वगैरह कुछ तो आया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस क्षेत्र से बीजेपी हारती है, जैसे जहाँ पर बीजेपी हारी है या जहाँ पर बीजेपी हारती है, तो वहां पर आप लोग ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है? सर, मेरा ऐसा है कि ईवीएम के ऊपर कुछ कहना नहीं है। मेरा महाराष्ट्र शासन से यही कहना है कि आपने एक इंडियन इकोनॉमी एक लॉ के अंदर में जो एक दिन में एक आदमी एक ही वोट दे सकता है, तो आपने एक आदमी को 4 मतदान देने का अधिकार आपने कौन से ठहराव पे लिया? कौन सा जीआर है? कौन सा संविधान है? वो मुझे बता दो कि 10 साल से आदमी कब्जा करके बैठा है, तानाशाही करता है, लोगों का काम नहीं होने देता है। आरे तुरे अधिकारी बोलते हैं। जो अधिकारी का पोस्टिंग लिपिक का है, जो 8वीं पास हुआ आदमी को, उसको शहर अभियंता पद बना के देता है। नासिक बोर्ड से लाके विद्यापीठ का यहाँ की सही वर्ड के विधि अधिकारी, वो भी शासन के कर्मचारी नहीं है। शहर अभियंता यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाला आदमी 94 पे 1994 में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाला आदमी 25 साल से शहर अभियंता पोस्ट पे बैठा है। कोई हेयरिंग होने दो, कोई लेटर दे दो, तो उसका जवाब एक मजाक में लेता है, जैसे लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया है वो। तो सही तरीके से उत्तर नहीं मिलता है। तो सर, शहर में रहने का क्या अधिकार है? क्या जीने का अधिकार है? क्या संविधान के तहत क्या विश्वास रखने का? अपने देश के जो आईएएस ऑफिसर लोग बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठा है महाराष्ट्र का सचिव, वो क्या कर रहा है कि जीआर के ऊपर आपने जीआर ही नहीं था एक आदमी 4 मतदान देने का, तो आपने इंडियन इकोनॉमी एक लॉ के अंदर से एक दिन में एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। तो इन्होंने 4 वोटिंग कैसे लिया? 4 वोटिंग लेके अपना शहंशाह तानाशाही सरकार चला रहा है। जैसा चाहता है वैसा बंद कर देता है। अभी या उसके पहले 2 यहाँ पे नॉन आईएएस थे,
एसआईटी कमेटी का एक मेंबर भी नहीं था। एसआईटी कमेटी का पोस्टिंग लेके सीएम पास करता है, एसआईटी कमेटी का आईएएस बनाता है उसको, और इधर आके 32,000 कोटी का घोटाला करके गया इधर से। अभी एक आईएएस आया है, वो आईएएस भी उत्तर नहीं पूछा कि एक आदमी एक दिन में एक ही मतदान करता है तो एक आदमी 4 वोट कैसा करेगा। ये यहाँ पे मीरा भाईंदर में जो आया है, अभी आईएएस आया है, उसके पहले एक भी आईएएस नहीं थे, सब एसआईटी कमेटी के थे। सब लोग ने घोटाला करके गया है। आज महानगर पालिका के कर्मचारियों को पगार देने का पैसा नहीं है महापालिका के पास। वो ईवीएम का क्या सुधारित करेंगे? वो गरीब लोगों का क्या उम्मीद है उनसे कि मैं वोट मांग रहा हूँ, ये वोटिंग कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे जीत हासिल होगी। जरा भी आस्था आत्मा का विश्वास नहीं होता है। एक गुजारिश है कि इसका न्याय होना चाहिए। जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बैठे हैं सीएम, एक पाल साल साहब- 10 बार आके इधर मीटिंग करते हैं। एक मुख्यमंत्री शहर में एक महीने में 4 बार दरबार करता है मीरा भाईंदर का। सर आपने सर जो भी विचार दिए, जो बातें की, वो बात सर हकीकत है। लेकिन सर आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की जीत इस क्षेत्र में लगातार हो रही है, बीजेपी का महापौर भी यहाँ पर बन रहा है, और केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे देश में भाजपा की जीत हो रही है। तो क्या ईवीएम के ऊपर ही दोष देना ठीक होगा, उचित होगा, या जो बीजेपी का जो एक मुद्दा है, जो बीजेपी ने एक एजेंडा लेकर चल रही है, हिंदुत्व का मुद्दा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने जो एक मुद्दा जो उठाया है, हिंदुत्व का मुद्दा, क्या इस मुद्दे के वजह से बीजेपी की जीत हो रही है, या उसमें और भी कुछ? ऐसा है कि सर 15,000 हर वार्ड में 15,000 वोटर जो स्थानिक है, 12 से 15,000 वोटर है, और बाहर से लोग आके वोटिंग के समय 2 दिन पहले आके यहाँ पे 40,000 वोटिंग में तुमने नाम बताया, 40,000 में 15,000 ही वोटर वहाँ पे वार्ड में मौजूद है, और बाकी 15,000 वोटर कहाँ से आए? वोटर का तो ठीक है, लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी एक्ट लॉ के हिसाब से आपने एक दिन में एक ही अधिकार है मत देने का, 4 आप लागू कर सकते हैं महाराष्ट्र शासन का। तो ईवीएम चोरी पे मुझे 100% है कि ईवीएम में चोरी करते हैं, ये लोग चोरी करके लोग सेटिंग करते हैं सब। पाल साहब, यहाँ पे जो आंदोलन जो हो रहा है, तो ये जो 2 बहनें यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठी हुई है, तो मीरा भाईंदर के जो क्षेत्र के जितने भी नागरिक है, आम नागरिक, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, अपील क्या होगा कि वे लोग भी इस आंदोलन में आए या जुड़े? तो इसके विषय में आपके थोड़े से विचार दीजिएगा। साहब, ऐसा है कि जो शहर में जो बड़े लेवल पे बैठे हैं, राष्ट्रपति महिला भी बैठी है, प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, उनको भी सोचना मांगता है कि एक शहर में एक जिस पार्टी को, प्रोटोकॉल को, जिस अध्यक्ष को आपने यहाँ पे चुना है, क्या उसको नहीं समझ में आती है कि भी महिला हमारे घर की माँ बहन होगी? और ऐसा क्यों है? बड़े ऑफिसर लोग, आईएएस ऑफिसर लोग जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, क्या उनको क्यों नहीं लग रहा है कि न्याय की लड़ाई लड़ा जाए, सत्य के ऊपर लड़ाई जाए? नहीं तो फिर ये शिक्षा विभाग, स्कूल, ये वो कायदा क्यों आप ढकोसलाबाजी करते हो दोस्त को चुतिया बनाने के लिए, देश का लूटने के लिए धंधा क्यों करते हो? इससे अच्छा वो चुनाव ही मत कराओ ना, एक तरफा ही राजा तानाशाही अब सरकार चलाओ अपनी। क्या उनको नहीं समझ में आते? उनके माँ बहन उनके घर की होती तो क्या यही हालत करते थे? आज 5-5 दिन से महिला लोग बैठी है उपोषण के लिए, मरण उपोषण के लिए। उनको तो जरा भी तो देखना चाहिए था कि सत्ता अपनी जगह है, उपोषण पे बैठे किस लिए बैठे, क्या समस्या है, उनका समाधान के लिए तो आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए था, और हम लोगों ने भी अपील की है कि मीरा भाईंदर के जितने भी आम जनता है, तो उन लोगों को भी इस आंदोलन में आना चाहिए। आज मजबूरी में लोगों ने पैनल को वोटिंग किया है, उनके आत्मा से आंस गिरता है, उनके दिल गवाह नहीं देता है कि भाई पाल भाई, हम लोग ने इतना वोटिंग डाला, भगवान की कसम, खुदा की कसम, हम लोग मंदिर में हाथ, बेटे के ऊपर हाथ रखते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आता है। मुझे हारने का कोई गम नहीं था, मगर मैं जब भी वो लोग बोलते हैं कि हमने आपको वोटिंग दिया, तो आपको 254 वोट कैसे आया? हमारे समाज ने इतना वोटिंग दिया, हमारे घर का भी वोट हमको नहीं आया। हमको तकलीफ है बहुत। एक महिला होके वो बैठी, मैं सोचते रह गया मर्द होके कि मुझे भी ओपोजिशन पे बैठना था, मुझे भी लेटर डाला, चुनाव निवडणूक अधिकारी को डाला। जो लोगों के कास्ट वैलिडिटी दाखला नहीं लाया, उसके लिए निवडणूक अधिकारी ने फॉर्म उनका पास किया। इसकी जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता पद पे बैठे, और यहाँ के जो कांग्रेसी है मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्रिमंडल में आने के लिए पक्ष विपक्ष एक होता है। ये पक्ष विपक्ष कहाँ गया सब? इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सत्ता छोड़ के सत्ताधारियों के पास लालच के लिए भागते हैं, इनको चुल्लू पानी में डूब के मरना चाहिए ऐसे मंत्रिमंडल को। ये राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता, सभी लोगों का विरोधी पक्ष नेता बैठा है, किस लिए बैठा है? वो आवाज क्यों नहीं उठाता है? ये कहाँ गए मुख्यमंत्री पद, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए सब लोग
भीड़ लगाते, आमदार का टिकट लेते, खासदार का टिकट लेते, घर से बाहर नहीं निकलते, और पार्टी को 20-20 साल से कब्जा करके बैठे। कांग्रेस को, ना कांग्रेस का कभी देश के बारे में सोचा, ना शहर के बारे में सोचा। राहुल गांधी को पहला तो अपने 20-20 साल के तानाशाहियों को हटाना चाहिए पद पे, नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। ऐसे तानाशाहियों की वजह से आज ये हालत देश की हो रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मीरा भाईंदर के आम जनता में काफी आक्रोश है ईवीएम को लेकर। मीरा भाईंदर के जितने भी आम नागरिक है, देश बचाओ, ऐसा आम नागरिक के अंदर ईवीएम को लेकर काफी आक्रोश है और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है, चुनाव जो है दोबारा होना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए। इस प्रकार की मांग मीरा भाईंदर के जो आम नागरिक है उनकी ये मांग है। दोस्तों हमारे साथ में थे पाल साहब जो कि मीरा भाईंदर के बड़े समाज सेवक है, वरिष्ठ समाज सेवक है। उनका भी एक आक्रोश, उनके अंदर की जो 25 साल से भावना जो थी वो आप लोगों ने सुने कि उनके अंदर की जो भावना थी कि जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो भी कार्य मीरा भाईंदर से लेके पूरे देश में लोकतंत्र के खिलाफ जो भी कार्य हो रहा, तो उसके ऊपर उनकी जो दिल की जो भी बातें थी उन्होंने कहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे न्यूज़ 9 ग्राउंड तक, हमारे साथ में है कैमरामैन दिनेश बोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद।